की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार हंगामे का रूप लेता जा रहा है। भंडारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा हुए, जहां वे भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी विधानसभा परिसर में मौजूद रहे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक अनिता शर्मा और विकास उपाध्याय सहित कई कांग्रेस एनएसयूआई नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक द्वेष के तहत कार्यवाही की जा रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। वहीं विधानसभा के आखिरी दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। सदन खुलते ही कांग्रेस विधायकों ने सत्यमेव जयते लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने तख्तियों के साथ सदन में बैठने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं मंत्री अजय चंद्राकर ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे सत्ता पक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सदन में दोनों पक्ष आमने सामने आए। विपक्ष ने सत्यमेव जयते के नारे लगाए, जबकि सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम के नारे लगाकर जवाब दिया। प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के अनुचित व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि लोकहित से जुड़े विषयों पर सदन की कार्यवाही को बाधित करना निंदनीय है। स्पीकर ने कहा कि विपक्षी सदस्य संसदीय परंपराओं को जानकार होने के बावजूद अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा आचरण न दोहराने की चेतावनी दी। वहीं शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 35,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से ठीक 3 महीने पहले पेश किया गया यह बजट प्रदेश के विकास की गति बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। विधायक अजय चंद्राकर ने इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट बताया और कहा कि राजस्व व्यय बढ़ाने की शुरुआत पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने की थी। वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष के आखिरी 3 महीनों में 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाना समझ से परे है और इसमें कोई ठोस विजन नजर नहीं आता। राघवेंद्र सिंह ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए दिए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि बिजली बिल के नाम पर इससे अधिक राशि वसूली जा रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान काम से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पर केंद्रित रहता है। नए पदों पर भर्ती, नियमितीकरण और किसानों को समय पर भुगतान जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने सड़कों, धान खरीदी, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस तरह रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन और विधानसभा में हंगामे के बीच राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप और बजट पर बहस ने राज्य की राजनीति में गंभीर बहस और विवाद को जन्म दे दिया, जिससे आगामी दिनों में इन घटनाओं पर राजनीतिक हलचल जारी रहने की संभावना है।